Translate the following statement into a balanced chemical equation. When barium chloride reacts with aluminium sulfate, aluminium chloride and barium sulfate are formed. State the type of this reaction giving reason to justify your answer. ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के साइंस एग्ज़ाम में आया क्लास 10th के बोर्ड में, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि आपको बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट के बीच में होने वाली जो रिएक्शन है जिसके अंदर एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है, इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है और साथ में बताना है कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है और इसका रीज़न देना है कि जो भी है वो क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एक केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं जो भी हमें दिया हुआ है उसके बेसिस पे। तो हमें बोला गया है कि बेरियम क्लोराइड जो है एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हैं जो कि होता है BaCl2। बेरियम क्लोराइड हो गया। अब इसकी रिएक्शन करवानी है एल्युमिनियम सल्फेट से, तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 एंड SO4 का होल थ्राइस। और जब ये रिएक्शन पूरी होती है तो रिएक्शन पूरी होने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 एंड बेरियम सल्फेट विच इज़ BaSO4। अब ये एक हमारी केमिकल रिएक्शन तैयार हो गई है। अब हमें करना है इसको बैलेंस करने के लिए पहले हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कितने उसमें दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेरियम से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बेरियम की बात करें तो यहाँ पर हमें बेरियम दिया गया है BaCl2 और उधर बेरियम है BaSO4। तो बेरियम इधर और उधर दोनों जगह सिंगल क्वांटिटी में बैलेंस है, इसलिए हम बेरियम को यहाँ पर नहीं टच करेंगे। फिर बात करते हैं क्लोरीन की। तो हमें यहाँ पर BaCl2 दिया है रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में हमें दिया गया है Cl3, यानी कि रिएक्टेंट जो है वहाँ पर क्लोरीन 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट में क्लोरीन 3 है। तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट में जहाँ पर क्लोरीन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्रोडक्ट में जहाँ पर क्लोरीन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने रिएक्टेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 जा 6, यहाँ पर रिएक्टेंट में 6 क्लोरीन हो गए। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो जब हमने AlCl3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पर 3 क्लोरीन पहले ही थे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी हमारे 6 क्लोरीन हो गए। क्लोरीन बैलेंस्ड हो गए, लेकिन क्लोरीन बैलेंस्ड करने के चक्कर में हमारे बेरियम जो है वो अनबैलेंस्ड हो गए, क्योंकि एक तरफ हमारा 3 बेरियम है और दूसरी तरफ केवल 1 बेरियम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम दूसरी तरफ प्रोडक्ट